एवरीवन, स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर तारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप हरियाणा जीके का जो अगला टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं तो है प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था साइरसैक, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका उल्लेख मिला हुआ महाभारत में भी है, अष्टाध्याय में भी है, दिव्यविधान। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सको। सिरसा जिले का प्राचीन नाम साइरसैक, जिसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्याय, दिव्य विधान इन सभी में मिलता है। महाभारत में साइस्का को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला वर्णन किया गया है। यह 5वीं सदी बीसी में एक समृद्ध शहर रहा होगा, जैसा कि पाणिनि ने उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन की बात कराएंगे, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका जीतसर। यानी महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ। भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर यानी जिसने अपन जीतसर का वहां अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहां ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करांगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय। यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। संजय कौन था? संजय था धृतराष्ट्र का सारथी। इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन की बात करांगे, वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। यानी मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ। महानंदनी का टीला भी यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात कराएंगे, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो हरिक्षेत्र नाम दिया गया स्कंद पुराण में। यानी कुरुक्षेत्र का वर्णन श्री भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक साहित्य यानी वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? हरिक्षेत्र। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन की बात कराएं, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। तो हरियाणा का जो प्राचीन महाकाव्य वो है भगवत गीता। यानी भगवत गीता, जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया गया है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है, जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसकी रचना सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई थी। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात कराएं, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में? सारा नवेरा भी महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। यानी महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र का है हरियाणा के उत्तर में स्थित है, जो कि अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्री भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन की बात कराएं, महाभारत में हरियाणा को बहुधनक कहा गया है। बहुधनक का अर्थ है अत्यधिक समृद्धि भूमि। यानी महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक यानी बहुधन की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यना से जुड़ा है। यानी किसने कहा था कि जो हरियाणा शब्द आर्यना से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा HR गुप्ता। यानी HR गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द जो है आर्यन से उपजा है। यानी डॉक्टर गुप्ता ने 1957 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन अपना, प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे। प्राचीन काल में हरियाणा को कहा जाता था ब्रह्मावर्त। यानी हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृति और अन्य संस्कारों के उपदेशों के घर के कारण दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, महाभारत
किस भाषा में लिखी गई? महाभारत लिखी गई जी संस्कृत भाषा में, यानी महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका रचयिता कौन है महाभारत का? महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती तथा पिता का नाम क्या? महर्षि पराशर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? अति प्राचीन नगर नहीं है, ये देख, रोहतक प्राचीन नगर है, सोनीपत प्राचीन नगर, अग्रोहा प्राचीन नगर, तो आंसर हो जाएगा इसका पंचकुला। यानी पंचकुला जो है प्राचीन नगर नहीं है, पंचकुला एक नया शहर है। पंचकुला भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित जो चंडी मंदिर है, छावनी है, मुख्यालय भी पंचकुला शहर में। तो पंचकुला और मोहाली चंडीगढ़ के दो उपग्रह शहर है। इन तीनों शहरों को सामूहिक रूप से चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। रोहतक, रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के अभियान के संबंध में किया गया। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अग्रोहा क्या एक प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था, इसलिए यह वाणिज्यिक और राजनीतिक समझौता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो यह जाई थी कुरुक्षेत्र में। यानी विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। महाभारत युद्ध का संबंध हरियाणा के आधुनिक कुरुक्षेत्र से माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो रे तक, अब आप मिलाएं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ने प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपने सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।